डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके जीएस क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सब व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो का हमारा टॉपिक था मजदूर संघ और कारखाना अधिनियम, और हमारा आज का टॉपिक है किसान सभा। किसान सभा बाद में हम लोगों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हुए भी देखा। किसान सभा राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा भी रहा। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जाएं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। याद कीजिए, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा था। हमारा सवाल था कि बिहार में मंदार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। बिहार में मंदार महोत्सव भागलपुर से सटे हुए बांका जिला में मनाया जाता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया है, और जिन स्टूडेंट्स ने उत्तर नहीं दिया है वो कमेंट में उत्तर जो उनको आता है सही या गलत ज़रूर दें। मंदार हिल जो कि भागलपुर और बांका जिला से सटे हुए पहाड़ी है, यहाँ की एक धार्मिक मान्यता है। इसी पहाड़ी के नीचे एक तालाब है। लोगों की मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यदि इस तालाब में स्नान करके दही चूड़ा खाकर पूजा करते हैं तो पाप धुल जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। बिहार सरकार टूरिज्म विभाग ने इस क्षेत्र को विकसित किया है एज ए टूरिस्ट प्लेस, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन पिछले ज़माने से अभी बढ़ता जा रहा है। एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये मंदार हिल विकसित हो चुका है। तो ये तो बात हुई पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न की। आज का प्रश्न आज के वीडियो के अंत में मैं आपके लिए दे दूंगी, लेकिन इससे पहले कि हम अपने वीडियो की तरफ जाएं, आप लोग थोड़ा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। हमारा आज का टॉपिक है किसान सभा। मैंने कल ही आपको बताया था मजदूर संघ के परिदृश्य में कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन समूह संगठन के रूप में जो उभर रहा था, ये और ज़्यादा मजबूती से सामने आने लगा चंपारण सत्याग्रह के बाद। गांधी जी का प्रादुर्भाव, चंपारण सत्याग्रह का होना लोगों के दिल में एक विश्वास दे गया कि अगर हम संगठित होकर, अगर हम मिलकर, अगर हम एक कमेटी बनाकर कोई चीज़ के लिए अपनी मांग रखते हैं, बात करते हैं, तो हम सफल ज़रूर होंगे, क्योंकि संगठन की शक्ति उन्हें समझ में आने लगी थी। और इसी का परिणाम था मजदूर संघ, और इसी का परिणाम था किसान संघ। भारत में सबसे पहले जिस किसान सभा की स्थापना हुई वो हुई 1918 में, उत्तर प्रदेश किसान सभा। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना हुआ, और इसके स्थापना करता थे कई व्यक्ति का नाम आता है। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय से आपको याद आ रहा होगा कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले में भी मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने एक संस्था बनाई, उत्तर प्रदेश किसान सभा, 1918 में। पहली बार मद्रास संघ के नाम से मजदूर संघ का भी गठन 1918 में ही हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल के वर्करों का एसोसिएशन भी 1918 में ही बना। 1918 बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बाद ही अगले साल हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। जलियांवाला बाग देखते हैं, फिर असहयोग आंदोलन देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट देखते हैं। तो ये वो समय था जब काफ़ी तेज़ी से राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे। इसके बाद 2 वर्ष बाद 1920 में अवध किसान सभा का स्थापना होता है। किसका होता है? अवध किसान सभा। 18 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, 20 में अवध किसान सभा। अवध किसान सभा के संस्थापक होते हैं बाबा रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई?
1920 में। अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बाबा रामचंद्र। इसके बाद 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना होती है। यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा के बाद अब अपने बिहार में बिहार किसान सभा बनती है और बिहार किसान सभा का संगठन करने का काम स्वामी सहजानंद द्वारा किया जाता है। ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो बिहार किसान सभा के संस्थापक थे, इन्होंने यहाँ से बिहार में किसानों को एकजुट करना शुरू किया। किसान बिहार से एकजुट हुए और उनकी एकजुटता इतनी बढ़ी कि स्वामी सहजानंद के ही हाथों बाद में हमको अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन देखने को मिलता है। लेकिन 1929 के बाद ये किसान जो बिहार से संगठन होने की शुरुआत किए थे स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में, ये आगे बढ़ते हैं और एक ऑल इंडिया में पूरे भारत में किसानों का ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसे हम अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जानते हैं। किसानों का जो शक्ति है वो हमें देखने के लिए अभी पिछले दिनों भी मिला। आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान मोर्चा ने दिल्ली की सड़कों पर, सरहदों पर जो आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन, इसका परिणाम हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को भी लाचार होकर उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो जब कोई आंदोलन संगठन में होता है, जब कोई आंदोलन एकजुटता से होता है, तो अच्छी गवर्नमेंट को मजबूर कर देता है अपनी बात मानने के लिए। तो 1929 में बिहार का किसान सभा, संस्थापक स्वामी सहजानंद। आपको याद जो रखना है वो 2-3 चीज, किस किसान सभा की स्थापना कब हुई और उसका संस्थापक कौन था। तो यहाँ मैंने वर्ष, किसान सभा का नाम और संस्थापक तीनों लिख दिया है। इसके बाद 29 से पहले ही 1928 में आंध्र प्रदेश में यानी दक्षिण भारत में भी एक किसान सभा का गठन हो चुका था और वो कहलाया आंध्र प्रांतीय किसान सभा। इसका संगठन दक्षिण भारत में हुआ, आंध्र प्रांतीय किसान सभा, और इसके संस्थापक थे एन.जी. रंगा। इसके संस्थापक कौन थे? एन.जी. रंगा। अब बाद में देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा में स्वामी सहजानंद भी आते हैं, एन.जी. रंगा भी आते हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत मिलकर किसान आंदोलन को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, इसके बाद किसानों का संगठन और मजबूत होता है और 1936 में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? अखिल भारतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा जिसके संस्थापक, अब यहाँ क्या हुआ कि भारत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसको रियलाइज होने लगा कि ये किसान एकजुट हो रहे हैं, ये किसान अगर अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे हैं, और क्योंकि भारत एग्रीकल्चर का देश है, कृषकों का देश है, किसानों का देश है, हमने उनको नहीं साथ दिया, हम उनके लिए आगे नहीं आए, तो हमारी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, हमारे मूवमेंट से वो अलग होकर अपना मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगी। तो अब यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा के निर्माण में कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी, 95% किसान भी कूद पड़े और स्वामी सहजानंद ने इनको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने का काम स्वामी सहजानंद कर रहे थे, लेकिन इसमें किसान और कांग्रेस भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जब कांग्रेस की कमेटी ने पारित कर दिया कि एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होगा जो किसानों के मुद्दे पे किसानों के लिए बात करेगा, तो ये मामला अब राष्ट्रव्यापी हो गया, क्योंकि उस समय भारतीय मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बनाने का काम कांग्रेस कर रही थी। और यहाँ जब कांग्रेस शामिल हो गई तो ये पूरे भारत के लिए कांग्रेस का एक सभा गठित हो गया, जिसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ।
जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आप स्वामी सहजानंद सरस्वती को यहाँ बिहार किसान सभा में देख चुके थे, क्योंकि बिहार किसान सभा के भी अध्यक्ष वही थे, संस्थापक वही थे। तो वही स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान, एक तरह से कह सकते हैं कि वो टाइम था जब किसानों का चेहरा बन गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान आंदोलन ही नहीं, किसानों ने उन्हें अपना एक तरह से कह सकते हैं कि नेता मान लिया था। और इस अखिल भारतीय किसान सभा में महासचिव के पद पे आते हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा कौन थे? याद कीजिए, अभी मैंने बताया आंध्र प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा और बिहार किसान सभा दोनों जब मिली तो बन गया अखिल भारतीय किसान सभा। तो अब उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा सब एक साथ संगठित हो गया और उस संगठन का नाम हो गया अखिल भारतीय किसान सभा। इसी सभा की बैठक, जो कि पहली बैठक 1 सितंबर 1936 को हुई, इसमें यह निर्णय लिया गया कि अब 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा, यानी कि हर वर्ष 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया। यहाँ मैंने लिख दिया 1 सितंबर 1936 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा। ये सारी पृष्ठभूमि जो आप देख रहे हैं 1918 का, चाहे तो उत्तर प्रदेश किसान सभा हो, 1920 का अवध किसान सभा हो, 1929 का बिहार किसान सभा हो, 1928 का आंध्र प्रांतीय किसान सभा हो या 1936 का अखिल भारतीय किसान सभा हो, ये सारी घटना स्वतंत्रता से पूर्व की है। ये घटना कहाँ की है? स्वतंत्रता से पूर्व की है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद होता है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हैं। तो आफ्टर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट विनोबा भावे ने किसानों से एक आंदोलन चलाया जिसे भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे ने। इस भूदान आंदोलन में सबसे पहले भूमिदान पोचमपल्ली में की गई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूदान आंदोलन से किनका जुड़ाव है? तो आचार्य विनोबा भावे का। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। तो इस तरह के अनेकों प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो ये बात हो गई किसान सभा की। अब जाते जाते एक प्रश्न आपके लिए दे दूं, जिसका उत्तर मुझे कमेंट में आना चाहिए। मेरा आज का प्रश्न है, बिहार की वो कौन सी विभूति हैं जिन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? प्रश्न एक बार और सुनिएगा। बिहार की वह कौन सी विभूति है, यानी कौन सा शख्सियत है जिसे मधुबनी पेंटिंग के लिए 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? एक हिंट्स आपके लिए कि वो एक महिला है। ये हिंट्स है। आंसर आपका कमेंट में जल्द से जल्द आ जाए, मैं इंतज़ार करूँगी और सही उत्तर कल के वीडियो में ज़रूर दूंगी। समझ गए आप लोग? नहीं समझें तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। बिहार की कौन सी वो विभूति हैं जिनको मधुबनी पेंटिंग के लिए 2021 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो रोज़ प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। बाय बाय।